हेलो दोस्तों, आज का जो वीडियो है बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। यदि आप जो होते हैं सीटेट की जो परीक्षा है जो दिसंबर में होने वाली है, यदि आप इसका एग्ज़ाम देना चाहते हैं और उसमें भी कौन-सा एग्ज़ाम देना चाहते हैं आप, उसमें से आपको बता दें कि जो पेपर जो 2 है, ठीक है? पेपर जो हमारा 2 है, उसमें जो 6 से 8 तक के लिए है, तो उसमें आपको जो होते हैं 60 प्रश्न पूछा जाएगा। कितना प्रश्न पूछा जाएगा? 60 प्रश्न पूछा जाएगा, ठीक है? अगर आप इस 100 प्रश्न जो मैं इसमें लिया हूँ और अगर 100 प्रश्न में से अगर आप इसमें से हल कर लेते हैं, अच्छे से याद कर लेते हैं, लगभग 4 प्रश्न जो होते हैं आपका हो जाएगा, ठीक है? तो अगर आप 100 प्रश्न का अगर आपको करने से अगर 4 नंबर मिल जा रहा है, तो आपको ये वीडियो पूरा देखना चाहिए, ठीक है? तो आज के लिए जो होते हैं इन्हीं 100 प्रश्नों को अच्छे से एनालिसिस करेंगे, ठीक है? ध्यान दीजिएगा, पहला हमारा प्रश्न है कि भू आकृति जो होती है, ध्यान दीजिएगा, भू आकृति विज्ञान का जन्मदाता किसे माना जाता है? तो ध्यान दीजिएगा, पेसेल को जो होते हैं हमारा जन्मदाता माना जाता है। किसका माना जाता है? तो ध्यान दीजिएगा, भू आकृति के जन्मदाता, भू आकृति विज्ञान के जन्मदाता माने जाते हैं, ठीक है? आगे देखते हैं, पहला कि प्रसिद्ध प्रसिद्ध प्रौद्योगिकी ग्रंथ जो होते हैं किताब उल हिंद, ध्यान दीजिएगा, किताब उल हिंद है, किताब जो उल हिंद है कि लेखक पूछा है कौन है? तो ध्यान दीजिएगा, इसके जो लेखक होते हैं अलबरूनी जी हैं, ठीक है? आगे बढ़ते हैं, वायुमंडल में पूछा है कि वायुमंडल में अपेक्षित सांद्रता मापने हेतु कौन सा उपकरण उपयोग किया जाता है? तो ध्यान दीजिएगा, यह जो उपकरण उपयोग किया जाता है वह हाइग्रोमीटर हमारा उपयोग किया जाता है, ठीक है? आगे बढ़ते हैं, आपसे बता दीजिए जो सीटेट की जो परीक्षा है, सीटेट की जो परीक्षा है जो दिसंबर में होने वाली है, जो 60 प्रश्न में से आपको इसमें से 4 प्रश्न देखने को मिल जाएंगे, ठीक है? जो 2022 में होने वाली है, ठीक है? आगे बढ़ते हैं, कहा है कि वायुमंडल में अपेक्षित आर्द्रता मापने हेतु कौन सा उपकरण उपयोग किया जाता है? तो ध्यान दीजिएगा, यह उपकरण जो होते हैं हाइग्रोमीटर का उपयोग किया जाता है। तो ध्यान दीजिएगा, नेक्स्ट प्रश्न है का रेक्टर स्केल का प्रयोग किसके मापने में किया जाता है? तो ध्यान दीजिएगा, रेक्टर जो स्केल होता है उसको मापने के लिए जो होते हैं या किसके मापने के लिए किया जाता है? तो आप बताएंगे कि भूकंप के जो झटके होते हैं उसको मापने के लिए किया जाता है। और ये ध्यान दीजिएगा, एक प्रश्न ये देखिएगा, ये सब आपको बता दें, जितने भी प्रश्न हैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। भूकंप एक ही समय पर आने वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं? तो ध्यान दीजिएगा, उसको हम क्या कहते हैं? आप देखिएगा, होमो सिस्मल, तो होमो सिस्मल इसको हम कहते हैं, ठीक है? ये चीज़ आपको मालूम होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, आगे प्रश्न है कि ध्यान दीजिएगा, इसको बहुत अच्छा प्रश्न है कि समान चुंबकीय झुकाव वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा को क्या कहा जाता है? ध्यान दीजिए, क्या कहलाती है, ठीक है? तो उसको जो मिलाने वाली जो रेखा होती है उसको क्या कहते हैं? आइसोगोनल, ठीक है? आइसोगोनल हम कहते हैं, ठीक है? यह चीज़ आपको मालूम होना चाहिए, ठीक है? आगे बढ़ते हैं, सूर्य और ध्यान दीजिएगा, सूर्य और पृथ्वी के मध्य न्यूनतम दूरी कब होती है? तो ध्यान दीजिएगा, यह न्यूनतम दूरी 3 जनवरी को हमको देखने को मिलती है, ठीक है? अगर आपसे पूछा जाए यह किससे माने कब ये होता है, तो आपको बता दें कि ये जो होता है आपको अपसौर, ठीक है? अपसौर इसको, इस कंडीशन को कहते हैं, ठीक है? अगर आपसे पूछा अपसौर कितने होते हैं? 3 जनवरी को होती है। अगर आपसे पूछे सौरमंडल का, ध्यान दीजिएगा, सौरमंडल का दूसरा, ध्यान दीजिएगा, इसमें क्या पूछा है? दूसरा सबसे बड़ा, पहला नहीं पूछा है, सबसे पहला अगर पूछा होता तो आप बृहस्पति बताते, लेकिन अगर पूछा है दूसरा तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? शनि ग्रह हो जाएगा, ठीक है? आगे बढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा, सूर्य के सबसे दूर कौन सा ग्रह होता है? तो ध्यान दीजिएगा, सूर्य के सबसे नज़दीक जो दूर ग्रह होता है हमारा वरुण होता है, ठीक है? आगे बढ़ते हैं, इसमें आपको बता दें कि 100 प्रश्न कराने वाले हैं, ठीक है? आगे बढ़ते हैं, कहा है कि सौरमंडल, ध्यान दीजिएगा, सौरमंडल के जन्मदाता किसे कहा जाता है? तो ध्यान दीजिएगा, सौरमंडल के जो जन्मदाता होते हैं उसे सूर्य को कहा जाता है, ठीक है? पृथ्वी की जुड़वा बहन कहे जाने वाले ग्रह का क्या नाम है? तो ध्यान दीजिएगा, ग्रह का जो नाम है वह शुक्र ग्रह का, ठीक है? शुक्र ग्रह है, ठीक है? ऑप्शन देखिए, और अगला प्रश्न देखते हैं, सुमेलकर, ध्यान दीजिएगा, सुमेलकर लेवी 9 धूमकेतु कौन सा है? सुमेकर लेवी धूमकेतु है, किस ग्रह से टकराया था? तो ध्यान दीजिए, यह जो होते हैं ग्रह जो होता है बृहस्पति से टकराया था, ठीक है? आगे बढ़ते हैं, आगे क्या है हमारा कि पृथ्वी के केंद्र में पाए जाने वाला जो चुंबकीय, ध्यान दीजिएगा, चुंबकीय जो पदार्थ है जो कौन सा होता है? तो ध्यान दीजिएगा, निकिल होता है। इसके साथ कभी कभी निकिल के साथ साथ जो होते हैं आयरन भी हमारा जुड़ा होता है, ठीक है? या निकिल और आयरन दोनों होते हैं। आगे देखते हैं, ध्यान दीजिएगा, रेडियो, ध्यान दीजिएगा, रेडियो संचार में, ध्यान दीजिएगा, रेडियो संचार में, ठीक है, प्रेषण एंटेना द्वारा, ध्यान दीजिएगा, प्रेषण एंटेना के द्वारा उत्सर्जित संकेत प्रतिबिंबित कहाँ होता है? तो ध्यान दीजिएगा, अगर पूछा जाए कहाँ होता है तो यह जो होता है क्षोभ मंडल में होता है। आपसे बता दें, क्षोभ मंडल जो होते हैं सबसे निचली वाली जो परत होती है, सबसे निचली वाली परत होती है। इसके बाद जो होते हैं हमारे कौन सी परत आती है? संताप मंडल आती है। क्षोभ मंडल, संताप मंडल, बहिर्मंडल, ठीक है? इस प्रकार से हमारा मंडल का डिवीजन होता है, ठीक है? आगे बढ़ते हैं,
आगे बता दें कि ध्यान दीजिएगा 0 डिग्री देशांतर पूछा है। ध्यान दीजिएगा कितना पूछा है, 0 डिग्री देशांतर पूछा है। पूछा क्या है कि देशांतर की सर्वाधिक दूरी कहाँ पर होती है, कहाँ पर है, कौन सा पूछा है, सर्वाधिक दूरी कहाँ पर है। तो ध्यान दीजिएगा ये जो होते हैं कर्क रेखा पर होती है। आगे देखिएगा उत्तरी प्रशांत महासागर में, ध्यान दीजिए किसमें पूछा है, उत्तरी प्रशांत महासागर में पूछा है। ठीक है, प्रशांत महासागर में अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के विचलन, ठीक है, विचलन का क्या कारण है। तो इसका अंतर्राष्ट्रीय विचलन का कारण होता है, यह ध्यान दीजिएगा एल्युमिनियम, ध्यान दीजिएगा एल्यूशियम द्वारा समूह, जो एक ये है द्वीप समूह है, कौन सा है, एल्यूशियम द्वीप समूह है। इसकी वजह से जो होते हैं यहाँ पर उसका जो टाइम है ना, क्या कहते हैं, अंतर्राष्ट्रीय जो होते हैं तिथि रेखा का विचलन का कारण मानी जाती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगे प्रश्न देख लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय, ध्यान दीजिएगा अंतर्राष्ट्रीय जो होते हैं महाद्वीप, ध्यान दीजिए ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का सर्वोच्च जो होते हैं पर्वत शिखर कौन सा होता है। तो यह आपको मालूम होना चाहिए। यहाँ का सबसे पर्वत जो शिखर होता है, सबसे सर्वोच्चतम शिखर जो होती है माउंट माने कॉस्म्यूस्को, ठीक है, कॉस्यूस्को। ठीक है, बड़ा अजीब नाम है इसका, प्रोनाउंसिएशन थोड़ा इसमें है। ठीक है, इसके बाद देखिए किस महाद्वीप को पठारी, ध्यान दीजिएगा पठारी महाद्वीप कहते हैं। तो ध्यान दीजिएगा अफ्रीका महाद्वीप को हम पठारी द्वीप कहते हैं। आगे बढ़ते हैं, एशिया महाद्वीप का सर्वोच्च शिखर पर्वत शिखर कौन सा है। तो ध्यान दीजिएगा माउंट एवरेस्ट हमारा वो शिखर होता है। ठीक है, कहा कि प्रायद्वीपीय जो होते हैं, प्रायद्वीपीय और महासागर किस श्रेणी के उच्चवाच हैं। तो ध्यान दीजिएगा प्रथम श्रेणी के वह उच्चवाच हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, प्लेट, ध्यान दीजिएगा प्लेट विवर्तनी सिद्धांत। ये प्लेट जो होते हैं आपको मालूम होना चाहिए। अगर आप प्लेट विवर्तनी की बात करते हैं तो हमारे पृथ्वी पर कितने प्लेट हैं, अगर आपसे बता दें तो कुल टोटल 7 प्लेट हैं। इसका प्रतिपादन किसने किया था। तो ध्यान दीजिए हैरी हेस ने अपना वह यह थियरी दिया था। उन्होंने क्या बताया था, आपसे बता दें कि ये जो होते हैं थियरी में बताया था कि ये पृथ्वी जो होते हैं अंदर जो होते हैं 7 प्लेटें होती हैं अंदर, बता दें, और उसके ऊपर जो होते हैं हमारे जो होते हैं पृथ्वी का भूपल्टी पाया जाता है। वह जो होते हैं प्लेटें एक दूसरे से टकराती हैं, तो वही हमारा हिमालय का निर्माण हुआ। इसी प्रकार से पृथ्वी के जो ऊपरी सतह होता है, इसी प्लेट के माने अपसरण या जो होते हैं उससे जब प्लेट टकराती है और या उससे जो होते हैं दूर जाती हैं, तो ये ऊपरी जो सतह है उसी के ऊपर डिपेंड करता है कि वह किसका निर्माण किस प्रकार से होगा। इसी के प्लेटों के टकराने से ही जो है हमारे हिमालय का निर्माण हुआ है। आगे बढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा संपूर्ण महासागरीय क्षेत्र के कितने प्रतिशत भाग पर महाद्वीपीय मग्न तट का विस्तार है। तो ध्यान दीजिए कितना मग्न विस्तार है। तो आपसे बता दें 7.5% का विस्तार है। आगे बढ़ते हैं, विश्व के सबसे लंबे जलमग्न केनियन कहाँ पाए जाते हैं। तो ध्यान दीजिएगा इसका सही जवाब हो जाएगा बेरिन, ध्यान दीजिएगा बेरिन सागर में। ठीक है, बेरिन सागर में पाए जाते हैं। आगे बढ़ते हैं, कहा कि बेसाल्ट के रूपांतरण के फलस्वरूप किस चट्टान का निर्माण होता है। तो एम्फीबोलाइट जो होते हैं का निर्माण होता है। ठीक है, किस देश में, ध्यान दीजिएगा किस देश में भूकंप के उत्पन्न, ध्यान दीजिए उत्पन्न विनाशकारी समुद्री तटों को सुनामी कहते हैं। तो ध्यान दीजिएगा उसको सुनामी जापान में कहते हैं। जो विनाशकारी जो समुद्री जो लहरें होते हैं उसी को हम सुनामी कहते हैं। वह कहाँ, इसका नाम क्या है, लोकल नाम जापान में इसको कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, ध्यान दीजिए भूकंप की उत्पत्ति के संबंधित प्रसंग पुनर्संचलन सिद्धांत कौन सा है। प्रस्थन पुनर्संचलन सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था। ध्यान दीजिएगा यह रीड ने किया था। ठीक है, आपको बता दें आपको मैं 100 प्रश्न कराने वाला हूँ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, एयरबस ज्वालामुखी कहाँ स्थित है। ध्यान दीजिए अंटार्कटिक महाद्वीप में स्थित है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, पृथ्वी की सतह के नीचे द्रवीभूत जो होते हैं सेल पूछा, कौन सा पूछा है, द्रवीभूत सेल क्या कहलाते हैं। तो यह जो होते हैं द्रवीभूत जो सेल होते हैं मैग्मा हमारी कहलाती हैं। पूछा क्या है, दक्षिण भारत की जो होते हैं दक्षिण भारत की अल्पास पर्वत श्रेणी कहाँ स्थित है। तो ध्यान दीजिएगा वह न्यूजीलैंड में स्थित है। आगे चलते हैं, तकला-माकन मरुस्थल किस देश में स्थित है। ये जो होते हैं तकला-माकन मरुस्थल जो होते हैं हमारा चीन देश में स्थित है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आपका 31 प्रश्न हो गया। 31 नंबर पर देखते हैं कि यू आकार की घाटी कहाँ पाई जाती है। तो ध्यान दीजिएगा यू आकार की जो घाटी होती है वह हमारी हिमालयी क्षेत्र में पाई जाती है। आगे बढ़ते हैं, शीफ का, ध्यान दीजिएगा शीफ का निर्माण किससे होता है। तो शीफ का निर्माण जो होते हैं पवनों से होता है। आगे बढ़ते हैं, पृथ्वी के वायुमंडल का कितना प्रतिशत भाग जो होते हैं, ध्यान दीजिएगा 29 किलोमीटर की ऊंचाई तक पाया जाता है। तो 97% भाग जो होते हैं पाया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं,
कहा कि वायुमंडल दाब जो होते हैं, जो वायुमंडलीय दाब होती है कब सर्वाधिक होता है, तो ध्यान दीजिएगा सबसे अधिक जो है कब होता है, मैंने कहा कि सर्वाधिक होता है जब वायु होती है, वायु कैसी होगी है, ठंडी होगी और शुष्क होगी, तो इस कंडीशन में हमारी होती है। ठीक है, इसके बाद प्रति चक्रवात में वायुदाब कहाँ स्थित होता है, तो वायुदाब जो हमारा केंद्र में हमारा स्थित होता है। आगे बढ़ते हैं, किस प्रकार की वर्षा बिजली की चमक और बादलों की गरज के साथ होती है, तो संवहनी जो वर्षा होती है इसके कारण होता है। ठीक है, आगे चलते हैं, 1 मिनट। कहा कि विक्टोरियल झील, पूछा का विक्टोरियल झील कहाँ अवस्थित है, तो ध्यान दीजिएगा पूर्वी अफ्रीका में स्थित है। पृथ्वी पर समुद्र तल से सर्वाधिक, पूछा समुद्र तल से सर्वाधिक नीचे झील कौन सी होती है, तो मृत सागर होती है। एंजिन जलप्रपात किस नदी पर स्थित है, तो ध्यान दीजिएगा ओरिनोको, ध्यान दीजिएगा ओरिनोको झील स्थित है। ठीक है, ओरोनोकी नदी पर स्थित है। आगे बढ़ते हैं, कहा कि इस विश्व का सबसे बड़ी जहाज रानी नहर कौन सी है, तो ध्यान दीजिएगा जहाज रानी जो होती है स्वेज नहर है। अगर आपसे इसका निर्माण पूछा जाए तो हमारा इसका निर्माण 1869 में हो गया था। ठीक है, जब गांधी जी की जन्म हुआ था उसी समय उसका निर्माण हुआ था। ठीक है, 1 मिनट थोड़ा छोटा कर देते हैं इसको। कहा कि वर्ष 2005 की अवधि में वन का क्षेत्र जो है सर्वाधिक चट्टान जहाँ देखा गया है वह कौन सा देश है, तो ध्यान दीजिए सबसे अधिक ये चट्टास नहीं है, ये चट्टान होगा। ठीक है, चट्टान। ठीक है, देखा गया तो वह कहाँ पर है, इंडोनेशिया में हमको देखा गया है। ठीक है, दक्षिण अमेरिका में शीतोष्ण, ठीक है, शीतोष्ण घास को क्या कहते हैं, तो ध्यान दीजिए इसको पैम्पा इसको कहते हैं, इसे कभी कभी पंपास, ठीक है, पंपास भी कहते हैं इसको। ठीक है, इसको आगे बढ़ते हैं, जॉर्डन, ध्यान दीजिएगा जॉर्डन और इजराइल के मध्य कौन सा सागर है, तो ध्यान दीजिएगा इसके मध्य जो है हमारा मृत सागर स्थित है। सार्गेसु, ध्यान दीजिएगा सार्गेसु समुद्र किस सागर में स्थित है, तो ध्यान दीजिएगा अटलांटिक महासागर में स्थित है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आपसे ताने जितने भी प्रश्न हैं बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप जो है सभी प्रश्नों को देख लीजिएगा। ठीक है, रेनेल जलधारा किस महाद्वीप की जलधारा है, तो ध्यान दीजिएगा अटलांटिक महासागर की धारा है। आगे बढ़ते हैं, गल्फ स्ट्रीम, ध्यान दीजिएगा गल्फ स्ट्रीम धारा की उत्पत्ति कहाँ से होती है, तो मैक्सिको की खाड़ी में होती है इसका निर्माण। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, दैनिक, ध्यान दीजिएगा दैनिक ज्वारभाटा के मध्य समयांतर क्या होता है, ध्यान दीजिएगा कितना होता है समय का अंतर, समय अंतर मतलब होता है समय का अंतर। ठीक है, इसका समय का अंतर होता है। ठीक है, इसका मतलब होता है 24 घंटे 52 मिनट का अंतर हमको देखने को मिलता है। आगे देखते हैं, गंगा नदी का डेल्टा किस प्रकार का है, तो ध्यान दीजिएगा यहाँ देखो डेल्टा होना चाहिए। ठीक है, डेल्टा, ये ऐसे टाइपिंग में मिस्टेक है, डेल्टा। ठीक है, चापाकार होती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, हवांगो नदी किसमें गिरती है, तो ध्यान दीजिए पीली सागर में गिरती है, इसे पीली नदी के नाम से भी जाने जाती है। ठीक है, चीन का शोक किस नदी के लिए प्रयोग किया जाता है, तो चीन का जो शोक होता है हवांगो नदी को कहा जाता है, क्योंकि हवांगो नदी के माध्यम से ही चीन में बाढ़ आती है। विश्व की सबसे व्यस्त व्यापारिक नदी पूछा है, ध्यान दीजिए व्यस्त हो और व्यापारिक नदी हो कौन सी होती है, राइन होती है। ठीक है, विश्व में सबसे ऊंचा बांध कौन सा होता है, तो ध्यान दीजिएगा तजाकिस्तान में है। ठीक है, कहाँ पर है, रोंगवंस्की। ठीक है, रोगवंस्की। ठीक है, इसका थोड़ा प्रोनाउंसिएशन कुछ अजीब से रहते हैं। पेशी शहर, ध्यान दीजिएगा पेशी शहर, पेरिस शहर पूछा है ना। ठीक है, पेरिस शहर किस नदी के तट पर स्थित है, ठीक है, वह किस नदी पर स्थित है, तो सीन नदी पर स्थित है। आगे बढ़ते हैं, फ्रांस की ध्यान दीजिएगा बोर्डो बंदरगाह किस नदी के तट पर स्थित है, तो फ्रांस की जो बोर्डो बंदरगाह है वह जो होते हैं कहाँ पर स्थित है, तो गेरून के तट पर स्थित है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, जमशेदपुर शहर किस नदी के संगम पर बसा है, ठीक है, तो वह स्वर्ण रेखा और खरकई जो होती है एक नदी है, और स्वर्ण रेखा नदी के संगम पर यह जो होते हैं जमशेदपुर शहर स्थित है। आगे बढ़ते हैं, प्रवाल भित्ति की उत्पत्ति से संबंधित हिमानी, ध्यान दीजिएगा उत्पत्ति हिमानी नियंत्रित सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था, तो डेली ने किया था। किसने किया था, डेली ने किया था। आगे बता दें कि तटीय प्रवाल जो होते हैं, तटीय प्रवाल भित्ति एक खंड के बीच विकसित होने वाली लैगून, ध्यान दीजिएगा लैगून को क्या कहा जाता है, तो ध्यान दीजिएगा बोट चैनल कहा जाता है, इसको क्या कहते हैं, बोट चैनल कहते हैं। आगे चलते हैं, विश्व में सर्वाधिक लवणता झील, ध्यान दीजिएगा सबसे अधिक लवणता झील
में पाई जाती है। तो वान जो झील होती है उसमें सबसे अधिक लवणता हमको पाई जाती है। मानसून झील होते हैं मानसूनी प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा होती है। तो ध्यान दीजिए पूर्वोत्तर भारत में जो होती है हमारा जो होते हैं मानसूनी वर्षा होती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पूछा गया है कि रबड़ जो होते हैं रबड़ किस प्राकृतिक जो होते हैं प्राकृतिक प्रदेश की उपज है। तो रबड़ जो होते हैं किस प्राकृतिक प्रदेश की उपज है। तो वह विषुवत रेखा पे जितने भी प्रदेश हैं जितने भी देश हैं उसकी जो होते हैं उपज होती है। और यह भारत में कौन सा पाया जाता है, केरल, जो 8 डिग्री के लगभग आसपास पाया जाता है, इसलिए यहाँ पर रबड़ की खेती की जाती है। ठीक है, थाईलैंड में सबसे अधिक में की जाती है। ठीक है, दक्षिण अमेरिका का मध्य चिली किसका उदाहरण है। तो ध्यान दीजिएगा यह जो होते हैं उदाहरण होता है भूमध्य सागरीय प्रदेश का उदाहरण है। आगे देखते हैं, उष्ण मानसूनी प्रदेश का सर्वाधिक विस्तार कहाँ स्थित है। तो ध्यान दीजिएगा यह एशिया में स्थित है। आगे बढ़ते हैं, कांगो घाटी में किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है। तो कांगो घाटी जो होती है वहाँ की जो जलवायु पाई जाती है वह कैसी होती है। तो यहाँ आपको मालूम होना चाहिए विषुवतीय जलवायु पाई जाती है। आगे बढ़ते हैं, मानसूनी प्रदेश को क्या कहा जाता है। तो ध्यान दीजिएगा मानसूनी प्रदेश को बृहदीशील प्रदेश कहते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं, आपका 65 प्रश्न हो गया है। ठीक है, अभी आपको जो होता है 35 प्रश्न हम और कराएंगे। ठीक है, और इसके बाद एक प्रश्न भी आपसे पूछेंगे। ठीक है, पूछा क्या है, विश्व में तंबाकू का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा होता है। तो ध्यान दीजिएगा चीन हमारा होता है। ध्यान दीजिएगा दक्षिण पूर्वी एशिया में रबड़ किस स्थान से लाया जाता है। तो ध्यान दीजिएगा अमेरिका के बेसिन से लाया जाता है। विश्व का सबसे बड़ा मूंगफली उत्पादक देश कौन सा होता है। तो ध्यान दीजिएगा यह जो होते हैं हमारा चीन होता है। मूंगफली उत्पादन में चीन, और भारत में अगर पूछा जाए तो गुजरात। इजमीर, ध्यान दीजिएगा इजमीर की घाटी जो अफीम की कृषि के लिए प्रसिद्ध है, यह किस देश में स्थित है। तो टर्की में एक स्थान है इजमीर घाटी। यहाँ पर जो होते हैं हमारा अफीम की खेती अधिक की जाती है। ठीक है, विश्व में कपास की कृषि के अंतर्गत, ध्यान दीजिए कपास की कृषि के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्रफल किस देश में पाया जाता है। तो कपास के लिए भारत में है। लेकिन अगर पूछा जाए कि क्योंकि यहाँ का जो कपास होता है 2 से 3 सेंटीमीटर हमारा जो होते हैं कपास की जो होते हैं रेशे की होती है, लेकिन 5 सेंटीमीटर जो होते हैं अमेरिका में होती है जो रेशे की लंबाई। तो सबसे अच्छी गुणवत्ता वाली जो होती है हमारे अमेरिका में पाई जाती है। चाय के निर्यात में, ध्यान दीजिएगा चाय के निर्यात में भारत को किस देश की कड़ी प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ता है। तो ध्यान दीजिएगा श्रीलंका को। ठीक है, क्योंकि श्रीलंका जो होते हैं चाय उत्पादन में बहुत अच्छा खासा उत्पादन करता है। ट्रक फार्मिंग, ध्यान दीजिएगा ट्रक फार्मिंग जो होता है का अभिप्राय क्या है। तो बागवानी कृषि से संबंधित होता है। ट्रक फार्मिंग अगर पूछा सीधा बताओ कि बागवानी कृषि से संबंधित है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, संसाधन खेती के लिए खेतिहार क्षेत्र किस तरह का होना चाहिए। तो ध्यान दीजिएगा सिंचित क्षेत्र होना चाहिए। अगर सिंचित क्षेत्र होगा तभी हमारी यहाँ पर खेती अगर अच्छी होगी, सघन होगी। ठीक है, आगे देखते हैं, संसार में तांबे का अग्रणी उत्पादक कौन सा है। तो देखा तांबे के लिए जो सबसे उत्पादक कौन सा होता है। तो यह हमारा अमेरिका होता है। हीरा व्यापार का जो होते हैं सबसे बड़ा केंद्र कौन सा होता है। तो सबसे बड़ा केंद्र पूछा है, देश नहीं पूछा है। एंडर वर्क जो होते हैं सबसे अच्छा है। ठीक है, विश्व का बृहत्तम जो होते हैं, ध्यान दीजिएगा बृहत्तम जो होते हैं आहरण क्षेत्र कौन सा होता है। ध्यान दीजिएगा इसका सही जवाब हो जाएगा ग्रैंड बैंक होती है। ठीक है, इसके बाद देख लेते हैं कि माने किसी प्रदेश की कुल जनसंख्या तथा कुल कृषि क्षेत्र का अनुपात जो होता है क्या कहलाता है। तो ध्यान देंगे कायिक जो होते हैं कारिक घनत्व कहलाते हैं। कारिक जो होते हैं घनत्व कहते हैं। आगे देखते हैं, पश्चिमी गोलार्ध में स्थित जो होते हैं जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा देश कौन सा होता है। तो ध्यान दीजिएगा संयुक्त राज्य अमेरिका बने दक्षिणी गोलार्ध में पूछा है। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए अगर एशिया में पूछ लिया जाए तो एशिया में जो होते हैं इस समय जो होते हैं चाइना है। इसके बाद जो होते हैं अभी जनगणना के बाद जो होते हैं भारत पहले भी आ जाएगा। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं, अफ्रीका महाद्वीप, ध्यान दीजिएगा अफ्रीका महाद्वीप में सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा होता है। तो नाइजीरिया होती है। कौन सी होती है, नाइजीरिया। आगे देखते हैं, जनसंख्या वृद्धि का सर्वाधिक प्रतिशत जिस महाद्वीप के देशों में देखा गया है वह कौन सा होता है। तो एशिया महाद्वीप में जो होते हैं जनसंख्या वृद्धि काफ़ी अधिक देखने को मिलती है। ठीक है, भारत और चीन, ध्यान दीजिए भारत और चीन वर्तमान में जनांगीय संक्रमण की किस अवस्था से गुजर रहे हैं। तो तृतीय अवस्था से वे लोग गुजर रहे हैं। कि कौन कौन सा देश अगर आपसे पूछ सकता है तृतीय के लिए, तो भारत और जो होते हैं चीन जो होते हैं ये जो होते तीनों देश जो हैं वह गुजर रहे हैं। आगे देखते हैं, कहा सार्क देशों में सबसे घना आबादी वाला देश कौन सा होता है। सार्क देशों में सबसे घना आबादी वाला देश होता है हमारा बांग्लादेश होता है। ठीक है, दक्षिण एशिया का सबसे घना आबादी वाला देश कौन सा होता है। तो बांग्लादेश।
कहाँ की खिरजी, ध्यान दीजिए खिरजी कहाँ की जो होते हैं घुमक्कड़ी जनजाति है, तो मध्य प्रदेश की जो होते हैं यह घुमक्कड़ी जनजाति होती है। आगे चलते हैं। विश्व के किस मरुस्थल में बुशमैन नामक जो होते हैं, बुशमैन नामक जो है चलवासी जनजाति के लोग रहते हैं। तो ध्यान देंगे चलवासी जो जनजाति के जो लोग रहते हैं वह कहाँ रहते हैं, कालाहारी मरुस्थल में रहते हैं। ठीक है, और कालाहारी बोत्सवाना के पास में पड़ता है। मैंने कहा शिकार के लिए हारपून का प्रयोग कौन सी जनजाति करती है, तो एस्किमो जो जनजाति होती है वह हारपून की जो होती है उपयोग करती है। ठीक है, शिकार के लिए। इसके बाद देखें नॉर्वे की राजधानी ओस्लो का प्राचीन नाम क्या था, तो ध्यान दीजिए इसका जो नाम था क्रिस्टीना था। आगे बढ़ते हैं। जायरे का आधुनिक नाम क्या है, कांगो गणराज्य है। क्या नाम है इसका, कांगो गणराज्य है। बोत्सवाना का प्राचीनतम नाम कौन सा होता है, तो ध्यान दीजिएगा वेचुआ नालैंड। ठीक है, आगे देखते हैं। किस देश का प्राचीन नाम जो होता है रमोशा है, तो देखो ताइवान तो उसको पुराना नाम क्या कहते हैं, हम रमोशा कहते थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एशिया का प्रवेश द्वार कौन सा देश कहलाता है, तो एशिया का जो प्रवेश द्वार होता है तुर्की होता है। ठीक है, तुर्की से ही अगर आप एशिया में आना चाहेंगे स्थल मार्ग से तभी आ सकते हैं, अन्यथा नहीं आ पाएंगे। हॉर्न ऑफ अफ्रीका में शामिल किया जाने वाला कौन सा देश है, तो ध्यान दीजिए इथोपिया है, सोमालिया है, जिबूती है। हॉर्न ऑफ अफ्रीका 3 देश को जानते हैं। ठीक है, कौन सा देश जो होता है प्यासी भूमि का देश कहलाता है, तो ध्यान दीजिएगा प्यासी भूमि का जो देश होता है हमको ऑस्ट्रेलिया को कहते हैं। किसको कहते हैं, हम ऑस्ट्रेलिया को कहते हैं। यूरोप के किस देश को लघु द्वीप, ध्यान दीजिएगा लघु लघु यूरोप कहा जाता है, तो ध्यान दीजिएगा फ्रांस को कहा जाता है। स्वप्निल मीनारों, ध्यान दीजिए स्वप्निल मीनारों का शहर के उप नाम से कौन सा नगर जाना जाता है, तो ऑक्सफोर्ड के नाम से जाना जाता है। ठीक है, निसी शहर, ध्यान दीजिएगा निसी शहर के नाम से जाना कौन जाता है, तो ध्यान दीजिएगा हालसा नहीं हाल हाँ हालसा, ये थोड़ा गलत है क्या ये क्वेश्चंस, अब जो भी हो थोड़ा कन्फ्यूजन इसको देख के आप कमेंट बॉक्स कर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 95। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। किस शहर को पूर्व का प्रवेश द्वार कहते हैं, पूर्व का प्रवेश द्वार हम सिंगापुर कहते हैं। अगर पश्चिम में देखा जाए तो हमको तुर्की, ठीक है तुर्की को हम कहते हैं। आगे चलते हैं। ब्राज़ील का मैनचेस्टर, ध्यान दीजिएगा ब्राज़ील का मैनचेस्टर साओ पालो को कहते हैं भारत ब्राज़ील का मैनचेस्टर। ठीक है, इंग्लैंड का बगीचा, ध्यान दीजिए इंग्लैंड का बगीचा कैंट को कहते हैं। इंग्लैंड में एक स्थान है कैंट, इसी को कहते हैं। ठीक है, दक्षिण पूर्वी एशिया स्थल युद्ध देश कौन सा है, तो लाओस जो होते हैं दक्षिण पूर्वी एशिया का स्थल युद्ध देश है। लास्ट प्रश्न मंगोलिया, इसका ऑप्शन जो होते हैं बहुत अच्छा है प्रश्न है। देखा क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे भू आवेष्टित क्षेत्र लैंड लॉक कंट्रीज जो होते हैं मंगोलिया को मानते हैं। ठीक है, ये प्रश्न जो होते हैं हमारे 100 हो गए हैं। ये प्रश्न देते हैं आपको बता दें 100 प्रश्न है। अगर आप इस 100 प्रश्न को कर लें तो सीटेट की जो है 60 प्रश्न होगा। ठीक है, कितने प्रश्न आएंगे, 60 प्रश्न आएंगे। किस में आएंगे, पेपर 2 में आएगा। ठीक है, पेपर 2 में हमारा 60 प्रश्न आएंगे। इस 60 प्रश्न में से आप 2 से लेकर 5 प्रश्न, और तो कभी कभी किसी एग्जाम में तो 5 प्रश्न आ गया है, किसी में 4 प्रश्न आ गया है, ये जो हैं जरूर आ जाएंगे इतने प्रश्न। ठीक है, तो आप मिनिमम एवरेज मान लिए हैं हम कि 4 प्रश्न आना तय है इस 100 प्रश्न में से। तो आज के लिए इतना ही।